हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ग्रुप किसको कहते हैं। ठीक है, ये ग्रुप थ्योरी का सबसे पहला टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशन करवाए थे। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन मैंने इसलिए करवाए क्योंकि वो पूरी ग्रुप थ्योरी में उसका इस्तेमाल है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ करवाई थी, वो करवाए थे। अब इसमें ग्रुप थ्योरी में सबसे पहला टॉपिक देखते हैं कि ग्रुप किसको कहते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ये है। तो ग्रुप किसको कहते हैं, ग्रुप देखते हैं क्या कहता है कि a G star or G is said to be a group if satisfied the four properties: closure property, associative property, identity property, inverse property। अब ये क्या कहता है कि G स्टार और G, इसका मतलब ये कि अगर आप ये यूज़ करो या ये यूज़ करो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो कहता है कि एक G ग्रुप तब होगा जब वो फोर प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करेगा। अब इसका मतलब क्या है, G स्टार, ये जी कोई भी एक जनरल सेट है। ठीक है, जी क्या है, एक कोई भी जनरल सेट है। ये तो हमें एक समझाने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन इस जी की जगह हमारे पास कोई भी सेट हो सकता है। जैसे कि मैं कहता हूँ हमारे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है और स्टार की जगह, स्टार मैंने आपको बताया था कि प्लस इसमें होता है, माइनस होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, अगर मैं स्टार की जगह कोई भी एक ले लूँ प्लस, तो इसका मतलब ये होता है कि इस अगर हम ये इसकी जगह रख दें और हम कहें कि ये ग्रुप बनाता है अंडर प्लस, प्लस के लिहाज से ये क्या बनाता है, ये ग्रुप बनाता है। क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है। तो हम ये कह सकेंगे कि नेचुरल नंबर इस फोर प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, ये आपको एक समझाने के लिए जी लिखा हुआ है। अगर आप किसी एग्जांपल में करोगे कि अगर आपको ये दिया गया कि n प्लस इज ग्रुप और नॉट, आपको एग्जांपल में ऐसे दिए जाएंगे कि n नेचुरल नंबर प्लस के लिहाज से ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता, तो आपने उसको प्रूफ करना है कि ये सारी प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइड कर ले तो तब हम मान सकते हैं कि ये ग्रुप बनाता है। ठीक है, ऐसे ही है। तो अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो इसका क्या कहता है कि फोर प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाइड करता है। ये फोर प्रॉपर्टी हम बाइनरी ऑपरेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत ही डिटेल से, बहुत ही डीपली से मैं बता चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी, वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, उसमें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो ऊपर वाले बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दी होगी, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आप वो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन में ये चारों सीख लोगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। इधर मैं दोबारा इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी इसकी हम एग्जाम्पल करेंगे एक दो। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, लेकिन इसका एक मैं जब एग्जांपल कर रहा हूँ तो मैं इसका एक शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट भी आपको बता दूंगा, क्लोजर प्रॉपर्टी का, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और रिवर्स प्रॉपर्टी का। इसकी पहले एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक जी है, तो जनरली सेट हम एक कोई भी लेते हैं सेट जेड। ठीक है, ये एक इंटीजर के सेट होते हैं, जेड से डिनोट होता है। ठीक है, 0 -1 1 3 -3 4 -4 अप टू 1, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, अब हमें एक एग्जांपल है और एग्जांपल में ये कहता है कि z प्लस इज ग्रुप और नॉट। अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है इन फोर प्रॉपर्टीज पे कि आया ये इसको सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता। अगर ये इसको सेटिस्फाइड करता है हम कहेंगे ग्रुप है, अगर नहीं करता, किसी एक प्रॉपर्टी ने कह दिया कि नहीं ये नहीं करता, किसी एक ने भी कह दिया, तो वो कहेगा कि ये मैं ग्रुप नहीं हूँ। वो क्या कहेगा, मैं ग्रुप नहीं हूँ। ठीक है, तो इसकी क्या है, इधर मेरे पास तो जी एक जनरल सेट था, हमने इधर एक जेड पार्टिकुलर सेट लिया। स्टार क्या था हमारे पास, एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार, मैंने बताया कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है, उसमें हमने क्या चूज़ किया, एक प्लस चूज़ किया। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे इसकी फोर्स प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज पर आते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। मैंने आपको उसका बताया भी था, लेकिन इसका छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा जल्दी ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। मैंने आपको बताया भी है क्लोजर प्रॉपर्टी, और ये चारों प्रॉपर्टी मैंने बाइनरी ऑपरेशन में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इधर इसके एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या होता है, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, जैसे कि एक्स, आपने एग्जाम्पल में ही नहीं लिखना जो अभी अभी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, x1 x2 बिलोंग टू x, इसमें दो एलिमेंट किसी भी एक सेट से उठाता है, किसी, ठीक है, दो एलिमेंट एक नॉन एम्प्टी सेट से उठाता है, और x1 स्टार x2, और इस पे कोई इन दो एलिमेंट के दरमियान कोई भी बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होता है और इनसे कोई ना कोई एक एलिमेंट आता है। अगर वो एलिमेंट इस सेट में वापस चला जाए और उसमें बिलोंग कर जाए,
तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करती है, सेटिस्फाइड करती है। ये एक समझाने के लिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी काम क्या करता है उसका, ठीक है। लेकिन हम अपनी एग्जांपल की तरफ आएंगे। तो अब हमने दो एलिमेंट इससे लेने हैं क्योंकि हमारे पास ये z है। अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं जैसे कि 2 और 3, मैंने एलिमेंट यहाँ से लिए, तो हम क्या करेंगे 2 मैंने वैसे ही आपको बताऊंगा, ठीक है, जो इससे पहले मैंने आपको भी बताया। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या यूज़ कर रहे हैं, +3, इससे क्या आता है 5। अब मैं कहूँगा कि 5 इसमें जा रहा है या नहीं, 5 इसमें मौजूद है, ठीक है, इसमें मौजूद है। यहाँ पर ये 5 भी होता है, -5 ये इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये क्या है 5 इसमें z में जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। ये फॉर ऑल के लिए है, ये नहीं है कि मैं सिर्फ दो एलिमेंट उठाए, इससे दो एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगी, बल्कि आप दो और भी उठा लो ये उसके लिए भी करेगी सेटिस्फाइड। इस तरफ दो के लिए नहीं करेगी, हर एक के लिए करेगी, इसलिए आप इधर फॉर ऑल ज़रूर लिखें एग्जाम्पल में, ठीक है। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी मैं आपको सबसे पहले एक जनरल बता दूँ, फिर एग्जांपल के तरीके से समझेंगे। इसमें क्या होता है x1 x2 x3, इसमें क्या होता है, तो तीन एलिमेंट आप किसी भी नॉन एम्प्टी सेट से लेते हो और आपको क्या आता है x1 स्टार x2 स्टार x3 इज इक्वल टू x1 स्टार x2 स्टार x3। इसमें ये होता है कि अगर आपके पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर लें, ठीक है, अगर ये और ये एक दूसरे की क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो ये तब प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी एसोसिएटिव। तब हम अपने एग्जांपल की तरफ आएंगे, या आपको एक जनरल बता दूँ, अपने एग्जांपल में नहीं लिखना, ठीक है, याद रखिएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप तीन एलिमेंट से उठाते हैं, कोई भी 4 लेते हैं, 3 लेते हैं, -2 लेते हैं, z, ठीक है। मैंने क्या कहा था 4 स्टार की जगह प्लस लगाएंगे, इधर 3 लगाएंगे, इधर लगाएंगे प्लस, हमने लिया -2 लिया, तो हम इधर ये लेंगे प्लस -2, और इधर हमारे पास अब पहले 4 + 3 है, फिर लास्ट में क्या है -2। बाइनरी ऑपरेशन अपना लगाएंगे और -2 लास्ट में लगाएंगे, ठीक। अब क्या कहता है, इससे 4 आता है, इससे 3 -2 से क्या आता है 1 आता है, 4 + 7 से क्या आता है 4 + 3 से क्या आता है 7 आता है, इससे -2, 4 + 1 से क्या आता है 5 आता है, और इससे क्या आता है 5 आता है। ये क्या कहता है कि ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये फॉर ऑल है। आप तीन एलिमेंट ये नहीं बल्कि हर एक एलिमेंट तीन लो, उसके लिए ये भी सेटिस्फाइड क्या करेगी, ठीक है। तो अब आते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी पर, ठीक है। हम कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कर रही है, होल्ड हो गई है सेकंड में भी, ठीक है। ये हम साथ साथ में लिखेंगे, अगर पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाए तो हम लिखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, हम इधर लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, ठीक है। अब तीसरी लिखेंगे, तीसरी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एक जनरल से देखते हैं, फिर उसके बाद अपनी एग्जांपल पे आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी एलिमेंट एक जनरल सेट से उठाते हैं, ठीक है, और जब आप ये x किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के साथ अप्लाई करते हो और आपको ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेट होता है, और अगर आपको वही एलिमेंट मिल जाता है x, तो ये क्या कहता है कि ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। आप अगर ये x इस तरफ से भी अप्लाई कर सकते हो, सॉरी ई स्टार x इक्वल टू x, अगर आप ये ई पहले ले लो x बाद में ले लो, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। ये याद रखिएगा, जब हम ये बाइनरी ऑपरेशन प्लस ले रहे हैं, अगर ये बाइनरी ऑपरेशन हम प्लस ले रहे हों तो हम ई की जगह क्या लगाएंगे 0, अगर हम मल्टीप्लिकेशन ले रहे हों, ठीक है, तो हम ई की जगह क्या लगाएंगे 1, याद रखिएगा। अब आते हैं अपने एग्जांपल पे, एक एलिमेंट उठाएंगे यहाँ से, कौन सा एलिमेंट उठाएंगे 5, z से उठाएंगे, ठीक है। तो 5 मेरे पास प्लस के लिहाज से चल रहे हैं तो प्लस लगाएंगे, और आइडेंटिटी में मैंने बताया था प्लस के लिहाज से जब लगाएंगे तो ई की जगह क्या लिखेंगे 0, और इससे क्या आता है 5। मैंने बताया कि जो एलिमेंट अगर आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेट हो जाए वही आ जाए, तो हम ये कह सकेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कर रही है, एग्जिस्ट हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। ये याद रखिएगा, जब हम 5 एलिमेंट z से लेते हैं, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट होता है 0, ये 0 एलिमेंट भी z से होना चाहिए, तब ये सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। अगर हम कोई नेचुरल नंबर का सेट ले लें तो नेचुरल नंबर में तो 0 नहीं आता, तो तब ये उधर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं करती, तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर ग्रुप ही नहीं है। हम उधर ये एक जनरल बता रहा हूँ, ठीक है। तो इधर ये क्या हो गई है, थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई, हम लिखेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, क्लियर है।
फोर प्रॉपर्टी में क्या होता है, फोर प्रॉपर्टी का एक जनरल बता देता हूँ कि फोर प्रॉपर्टी का जनरल क्या होता है। फोर प्रॉपर्टी में क्या होता है, इन्वर्स प्रॉपर्टी में हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं किसी भी नॉन एम्प्टी सेट से, ये एक जनरल सेट है, ठीक है। अब हम x लगाते हैं, बाइनरी ऑपरेशन x इनवर्स इज इक्वल टू ई। इसमें क्या होता है, हम एक x एलिमेंट लेते हैं और ये उसका इन्वर्स होता है इस x का। इसमें इसमें भी वही होता है कि अगर एक एलिमेंट मैंने लिया, अगर प्लस के लिहाज से चल रहे हैं तो हम ई की जगह क्या लगाएंगे, ई की जगह क्या आना चाहिए, ये आएगा 0। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से यूज कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन तो इसमें 1 आना चाहिए, ये याद रखिएगा। इस पे मैंने आपको बताया भी कि इस पे वीडियो बना चुका हूँ, इस फोर प्रॉपर्टीज़ पर डीपली से बना चुका हूँ वीडियो, आप ज़रूर देखें तभी। लेकिन ये एक कंसेप्ट बता रहा हूँ छोटा सा कि क्या कंसेप्ट है इसका, ठीक है। अब आते हैं अपनी एग्जांपल पे, ठीक है। ये एक तो एक जनरल सा बता रहा, आपने ये जो मैं अभी लिखता हूँ ना ये जनरल सा, ये अपने पेपर में नहीं लिखना, ये बता रहा हूँ मैं। तो अब आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की एग्जांपल पे, ठीक है। तो लास्ट प्रॉपर्टी का मैंने आपको जनरल बता दिया कि क्या करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ से मैं उठा लूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 4 उठा लेता हूँ, तो 4 अगर मैं उठाऊँ जेड से, तो 4 बाइनरी ऑपरेशन मैंने क्या यूज़ करना है, प्लस, और 4 यहाँ पर एक्स इन्वर्स होता था, वो एक्स तो एक मतलब वो होता था, तो यहाँ पर इस 4 का इन्वर्स क्या होगा, -4। जैसे कि 3 का इन्वर्स -3 है, 2 का इन्वर्स -2 है, 1 का इन्वर्स -1, ठीक है। अब इससे क्या आता है 0। मैंने आपको कहा था कि आप प्लस यूज़ करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट की जगह 0 आना चाहिए, तो ये 0 आ गया। और ये याद रखिएगा जब हम ये 4 एलिमेंट जेड से ले रहे हैं तो आपके पास ये -4 जो है ये आपके पास इस जेड में मौजूद होना चाहिए। अगर ये मौजूद है तो तब ही हम कह सकेंगे कि इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। अगर ये -4 उसमें मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे कि इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। क्लियर है आपकी बात, ठीक है। तो हम 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर चुके हैं। अब हम लास्ट में कहेंगे कि ये क्या कहेंगे हम, z प्लस सेटिस्फाइड ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप। तो हम लास्ट में कहेंगे कि z प्लस इज ग्रुप। ये क्या है, ये एक ग्रुप बनाता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल के तरीके से मैंने आपको समझाया ताकि आप समझ जाओ। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल एक और लेते हैं कि इसकी एग्जांपल छोटी सी, ठीक है। एक छोटा सा सेट लेते हैं हम, कोई भी एक सेट लेते हैं, उसको मैंने भी कोई एक जी का नाम दे दिया, सेट है, सेट को आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। लेकिन जो सेट अपने लिए बनाते हो उस सेट को हम छेड़ नहीं सकते, जैसे कि जेड, इसको अब हम डब्ल्यू नाम नहीं दे सकते अपने आप से, लेकिन ये तो हमारे पास एक जनरल सेट है कोई भी, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ 1 ओमेगा, ये ओमेगा है, डब्ल्यू नहीं है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर ये हमारे पास सेट होता है, इसमें हमारे पास डब्ल्यू क्यूब 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब हमें साबित करना है कि ये ग्रुप है या नहीं, ग्रुप और नॉट। ये डब्ल्यू क्यूब इज इक्वल टू 1, ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा, ये डिफाइन ही ऐसे है, ये एक सेट है, ठीक है। ये एक सेट है, इसमें डब्ल्यू क्यूब 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब क्या कहते हैं इसको, इसकी 4 प्रॉपर्टी को देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, हम 2 एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ 2 एलिमेंट जैसे उठाते हैं डब्ल्यू स्क्वायर जी, तो डब्ल्यू प्लस, तो ये याद रखिएगा इसका बाइनरी ऑपरेशन आपको कैसे मतलब साबित करना है कि ग्रुप है या नहीं, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से, प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लिकेशन से। तो आपको ये साबित करना है कि इस ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन और नॉट, ये जो जी ग्रुप है, ये जी ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन या नहीं है, आपको ये साबित करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चल रहे हैं, प्लस के लिहाज से नहीं चल रहे, प्लस वाली एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है। तो 2 एलिमेंट मैंने यहाँ से उठाई, तो अब क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन लगाना है, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। अब डब्ल्यू स्क्वायर, इससे क्या आता है डब्ल्यू क्यूब, तो डब्ल्यू क्यूब 1 के बराबर होता है। अब ये 1 जी में मौजूद है तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करती है, सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, 3 एलिमेंट उठाए जाते हैं, जैसे कि इसमें है ही 3 तो 3 उठाते हैं सारे, ठीक है। इसमें क्या होता है 1 मल्टीप्लिकेशन डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लिकेशन डब्ल्यू स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई, इसमें क्या आता है डब्ल्यू क्यूब, और इसमें क्या आता है डब्ल्यू मल्टीप्लाई डब्ल्यू स्क्वायर 1 प्लस डब्ल्यू क्यूब 1 के बराबर होता है डब्ल्यू, और ये भी डब्ल्यू क्यूब के बराबर होता है, डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू क्यूब आता है, इससे 1 आता है, डब्ल्यू क्यूब 1 के बराबर है 1। सेम आगे
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। ये याद रखिएगा, ये फॉर ऑल है। इसमें पहले भी बता चुका हूँ कि ये दो नहीं बल्कि इसकी सारी ग्रुप, ये जो सेट है इस सेट की तमाम एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगी। लास्ट प्रॉपर्टी, सॉरी तीसरी प्रॉपर्टी ये क्या कहती है कि अगर आप कोई भी एलिमेंट उठाते हो डब्ल्यू बिलोंग टू जी, ठीक है, अगर आप क्या करते हो डब्ल्यू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चल रहे हैं तो मैंने कहा था कि ई की जगह हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चल रहे हैं। इससे क्या आता है डब्ल्यू। मैंने ये भी कहा था कि जब आप एक एलिमेंट लेते हो जी से या किसी भी सेट से, अगर आप उसके साथ आइडेंटिटी एलिमेंट अप्लाई करते हो और आपको वही मिल जाए डब्ल्यू, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, सेटिस्फाइड है। और आप मैंने ये भी कहा था कि डब्ल्यू तो जी से है, लेकिन ये एलिमेंट भी क्या होना, कहाँ से होना चाहिए, जी से। तो ये तो 1 इसमें मौजूद है कि नहीं। तो ये क्या कहता है कि ये थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड करता है, जिसको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहा जाता है, ठीक है। अब क्या कहते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी में हम लास्ट डब्ल्यू क्यूब कोई भी एलिमेंट लेते हैं जी से, ठीक है, इसका क्या होता है डब्ल्यू स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन। इसका इन्वर्स क्या है, इन्वर्स आप सीखो कि इन्वर्स कहते हैं किसको है। मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स कहते हैं किसको है, कि जब एक एलिमेंट है और उसका इन्वर्स जब हम लें उसी एलिमेंट का और उससे 1 आ जाए तो वो एक एलिमेंट उस दूसरे का इन्वर्स होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि डब्ल्यू स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से ऐसा कौन सा एलिमेंट उठाऊँ जिससे 1 आ जाए, डब्ल्यू। क्यों, क्योंकि इससे डब्ल्यू क्यूब आते हैं और डब्ल्यू क्यूब किसके बराबर है 1 के। तो मैंने बताया कि डब्ल्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। मतलब क्या, डब्ल्यू स्क्वायर एक आम एलिमेंट था और इसका इन्वर्स डब्ल्यू है, ठीक है। और मैंने ये कहा था कि डब्ल्यू स्क्वायर अगर जी से ले ले तो ये डब्ल्यू भी इस जी से होना चाहिए, तो ये डब्ल्यू जी से नहीं है। तो हम ये कह सकेंगे कि इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है, ठीक है। इधर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर चलें इधर मैं एक और इसकी वो ले लेता हूँ, फॉर ऑल के लिए था ना, तो कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो अगर मैं इसके लिए कहता हूँ मैं डब्ल्यू ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं डब्ल्यू लेता हूँ जी से तो डब्ल्यू, अब मल्टीप्लिकेशन है, अब डब्ल्यू किसी ऐसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करो जिससे 1 आ जाए, वो क्या है डब्ल्यू स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। वो मैंने इससे पहले डब्ल्यू स्क्वायर किया था, वो अलग बात थी, ठीक है, ये अलग बात है। इससे क्या आता है डब्ल्यू क्यूब, इससे 1 आता है वापस। अब ये डब्ल्यू सिंपल एलिमेंट दिया था और इसका इन्वर्स डब्ल्यू स्क्वायर है, हम कहते हैं डब्ल्यू इज द इन्वर्स ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर। तो मैंने ये कहा था कि ये एलिमेंट कहाँ से होना चाहिए, जी से। तो क्या ये एलिमेंट जी से है, क्यों नहीं है, मौजूद है। तो हम ये कह सकेंगे कि इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है, ठीक है। तो हम ये लास्ट में ये लिखेंगे कि जो जी था, जो जी सेट था, जी सेटिस्फाइड ऑल द प्रॉपर्टी, सो जी इज ग्रुप, ठीक है। ये था एक ग्रुप का एक छोटा सा कंसेप्ट। इसकी 2 एग्जांपल बताई थी, इसकी बाकी एग्जांपल भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी अगर आप एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, अगर आप वो खुद ट्राई कर लें, ठीक है, अगर आपसे हो सकी तो अच्छी बात है। फिर कमेंट में मुझे सब बता दीजिएगा कि आप सब लोगों ने उसको हल कर लिया है, ठीक है। जैसे कि 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, आपको तो पता होगा कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, वो -1 के बराबर है। ये तो आप लोगों ने किया होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, 9 में भी किया होगा, ठीक है। तो आपको इसको साबित करना है कि ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है या नहीं है। आपको 4 प्रॉपर्टी से डिसाइड करनी होगी, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना काफ़ी था, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एबिलियन ग्रुप किसको कहते हैं, ठीक है। एबिलियन ग्रुप किसको कहते हैं, वो भी इसी की तरह है लेकिन उसमें एक प्रॉपर्टी ज़्यादा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।